हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसको भी बायोलॉजी पढ़ना होता है, इंट्रोडक्टरी लेवल में जो भी होता है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़, सबसे फर्स्ट बायोलॉजी में पढ़ना चाहिए सेल, क्योंकि बायोलॉजी में सेल के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी है बायोलॉजी में सब सेल से स्टार्ट होता है। क्या से? सेल से। ठीक है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसा डेफिनेटिव है। ठीक है, उसका डेफिनेशन ही ऐसा है कि हम लोग ऐसा लिखते हैं सेल का डेफिनेशन में कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब सेल से ही सब स्टार्ट होता है और सेल में ही सब खत्म होता है। समझ में आया? कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से ही बनता है। ठीक है, मतलब एक सबसे बेसिक चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लो, छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म मान लो, एक चूहा ले लो, एक कैट ले लो, एक डॉग ले लो, एक एलिफेंट ले लो। ठीक है, तो ये सब जो हुआ, रैबिट हुआ, चूहा हुआ, कैट हुआ, ये सब स्मॉल एनिमल्स है। बड़ा बड़ा एनिमल्स में आ जाएगा आपका हिपोपोटामस, ठीक है, राइनोसरस, उसके बाद एलिफेंट, टाइगर, जिराफ, लायन, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो भी ले लो, सारा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, सारा ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, सबका अंदर बेसिकली सारा के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या से बने हुए? सेल से बने हुए। ठीक है, तो अगर बायोलॉजी आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी यहाँ पे दो चीज़ों को आपको ध्यान देना है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये जो स्ट्रक्चरल है एंड यहाँ पे ये जो फंक्शनल है, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब उसका बॉडी का जो ढांचा होता है, बेसिक कंस्टिट्यूशन होता है बॉडी का, ठीक है, वो क्या से बनता है? सेल से बनता है। ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, ठीक है, या उसका पूरा बड़ा स्ट्रक्चर, जो भी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है सेल से ही बनता है। मान लो एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऐसा स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर होगा, ये पूरा का पूरा का स्ट्रक्चर क्या से बना हुआ होगा? ऐसा छोटा 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 सेल से। हम बस इसको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, एक्चुअली में सेल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये छोटा छोटा यूनिट बन के पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक ढांचा बनाता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सेल बोलेंगे। क्या है ये? सेल है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल और इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फंक्शनल यूनिट, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में फंक्शंस होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का बॉडी में बहुत सारा फंक्शंस होता है कि नहीं होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए डाइजेशन एक फंक्शन है, ठीक है, एक प्रोसेस है, बॉडी में होता है। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं, खाना क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। एक्सक्रीशन, तो उसके लिए वो भी जो फंक्शन है, वो भी हम लोग का बॉडी में होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन में जो भी वेस्ट मटेरियल है हम लोग का बॉडी में, बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है, ठीक है, ये सारा फंक्शन भी एक बेसिक स्तर पे, एक बेसिक लेवल पे कहाँ पे होगा? सेल्स में होगा। ठीक है, तो जो भी फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बेसिक फंक्शन, वो स्टार्ट कहाँ पे होगा या ओरिजिनेट कहाँ पे होगा? सेल्स में होगा। ठीक है, और बॉडी का स्ट्रक्चर, कोई भी एक बॉडी का स्ट्रक्चर भी कहाँ से आएगा? सेल से आएगा। ठीक है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ तो अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल के बारे में लोगों को पता कैसे चला। तो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ जानने का ये बात है कि सेल जो होता है हम लोग को नेकेड आइज में, मतलब खुला आँख में हम लोग सेल को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सेल को देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए? एक माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे सेल का भी बारे में लोगों को पता चलने लगा। तो सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किए थे, डिस्कवर नहीं बोल सकते, ऑब्जर्व बोल सकते, वो देखे थे। ठीक है, तो कौन देखे थे? एंटन वैन लीeuwenhoek देखे थे। एंटन वैन लीeuwenhoek। ठीक है, ये क्या किए थे? सेल को सबसे पहले देखे थे। ठीक है, अब ये देखे कैसे थे सेल को? ये क्या किए थे? एक सिंपल माइक्रोस्कोप लिए थे। ठीक है, क्या लिए थे? एक सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में ये क्या किए थे? एक रेन ड्रॉप देखे थे। ठीक है, रेन ड्रॉप मतलब बारिश का एक बूंद को वो लिए और सिंपल माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किए। ठीक है,
तो उसको ऑब्जर्व करने के बाद उनको पता चला कि इसमें कुछ है, ठीक है। लेकिन वो जो था वो एक्चुअली में क्या देखे थे, सेल देखे थे, लेकिन उनको वो सेल नाम नहीं दिए थे उस टाइम। वो क्या नाम दिए उसको, उनको जो दिखा रेन ड्रॉप में उसको वो नाम दिए एनिमलक्यूल। क्या नाम दिए, एनिमलक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक बोल के, ठीक है। रॉबर्ट हुक बोल के एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ये जो था सेल जो वर्ड है उसको ये कॉइन किए थे, ठीक है। अब ये सेल वर्ड को कैसे कॉइन किए थे, इनका क्या एक्सपेरिमेंट्स था, ठीक है। तो ये रॉबर्ट हुक जो थे वो क्या किए थे, पहले के ज़माने में क्या होता था, वाइन बॉटल्स जो आता था, ठीक है, वाइन बॉटल या कोई भी ग्लास का बॉटल होता था, उसके ऊपर ढक्कन, अभी कैसा होता है प्लास्टिक का लिड आता है, ढक्कन आता है, या मेटल का जो लिड ढक्कन आता है, ठीक है। पहले का टाइम में वो सब नहीं था। पहले का टाइम में क्या होता था, एक कॉर्क आता था, ठीक है। कॉर्क से वो लोग क्या करते थे, वाइन बॉटल को बंद करते थे। अभी के टाइम में भी कहीं कहीं पे अगर कोई मतलब क्या बोलेंगे, थोड़ा विंटेज वाइन वगैरह लेने जाओगे तो अभी भी उनको क्या मिलेगा, वाइन का जो बॉटल होता है, ठीक है, वो कॉर्क से बंद किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कॉर्क था उसको वो लिए कौन, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ये कॉर्क बॉटल को कॉर्क को लिए और कॉर्क को वो क्या किए, उसको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा माइक्रोस्कोप में एडवांसेस आया था, ठीक है। तो उसको वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने तब उनको कैसा मिला, मान लो ये अगर कॉर्क था तो कॉर्क के अंदर उनको ऐसा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने को मिला था। क्या स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब, ऐसा ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है ना, ये जो है ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला था। और इसको वो क्या नाम दिए थे, सेल्स नाम दिए थे। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो था हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, जो देखने को मिला था रॉबर्ट हुक को, और इसको वो नाम दे दिए क्या, सेल। और ये ऑब्जर्व हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या में ऑब्जर्व किए थे, वो कॉर्क में, क्या में, कॉर्क में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है वो बेसिकली सेल के बारे में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये बेसिक जो मतलब सबसे जनरल और मोस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लोग सेल थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल थ्योरी था इसके बारे में सबसे फर्स्ट आइडिया दिए थे कौन, एमजे स्लीडन और थियोडोर स्वान, ठीक है। तो एमजे स्लीडन, प्रोनाउंसिएशन मेरे को एक्यूरेट याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ मैं। डबल एन, ओके। तो एमजे स्लीडन एंड थियोडोर स्वान, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या किए थे, सेल थ्योरी प्रपोज किए थे, ठीक है। क्या प्रपोज किए थे, सेल थ्योरी। अभी सेल थ्योरी में क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं या बेसिक है कुछ चीज़ें जो हर सेल में अप्लाई होती है, ठीक है। तो उनका फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या से बना है, एक या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, तो इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट का मतलब होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, जैसा भी हो, ठीक है, सब का सब क्या होगा, सेल से बना हुआ है। सब का सब क्या से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है। इसलिए शुरू में हम बोले थे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब सेल जो है वो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है, उसका बेसिक जो बॉडी का बनावट है, जो बॉडी का ढांचा है, ठीक है, वो छोटा छोटा सेल से बनता है, ठीक है। और बॉडी में कोई भी फंक्शन हो, छोटा फंक्शन, बड़ा फंक्शन, कोई भी फंक्शन,
सारा फंक्शन क्या होगा, सेल से ही होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, न्यू सेल्स, नया जो सेल होता है, ठीक है, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी ये प्री एग्जिस्टिंग क्या है, ठीक है, ये प्री एग्जिस्टिंग क्या है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, ठीक है। अभी जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग बोल रहे हैं कि सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि हम लोग आज से मतलब थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या था, सबसे पहले क्या आया था अर्थ पे, सबसे पहले क्या था, सेल था, वही सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म सब बना, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी क्या बोलते हैं, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो अगर हम लोग अपना एंशिएंट टाइम्स में देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या था, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल से ही बना होगा। तो अब कोई पूछेगा कि ये सेल जो है, ये सेल कहाँ से आया। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहाँ से आता है, सब बोलेगा अरे सेल से आता है, ठीक है। कोई पूछेगा सेल कहाँ से आता है, तो भैया इसका आंसर ये है कि सेल जो होता है उससे पहले कोई सेल होगा, वहीं से आया है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पहले से एक कोई सेल था, ठीक है, पहले से एक कोई सेल था। मान लो एक सेल है पहले से, ये सेल मान लो, ठीक है, ये हो गया पेरेंट सेल। ये सेल क्या होगा, डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा या रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब इसके बच्चे होंगे, ठीक है, और बच्चों में भी 2 सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये जो सेल होगा ये लोग आगे चल के ऑर्गेनिजम्स बनाता है, ठीक है। तो कोई भी सेल जो होता है अभी ये भी आगे चल के डिवाइड होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, इससे भी सेल्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो भी सेल्स होता है, सारा सेल कहाँ से आ रहा है, ये सेल आया उससे पहले वाला सेल से, ये सेल आया उससे पहले वाला सेल से, ठीक है। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब पहले से कोई एक सेल था, वो डिवाइड हुआ और उससे नया सेल बन रहा है। समझ पाया, हम लोग का बॉडी में भी ऐसे ही सेल्स बनता है, ठीक है। सो ये था हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, ये तीनों पॉइंट, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद न्यू सेल जो होता है, नया सेल जो होता है वो कहाँ से निकलता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से कोई एक सेल था उसमें से नया सेल निकल के आया है।